Dear students, welcome back to our today's lecture. तो हम अपने इस सेमीकंडक्टर के लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टनल डायोड। ठीक है, तो देखते हैं ये टनल डायोड क्या चीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसका फंक्शन है। तो सो फार सेमीकंडक्टर टॉपिक को हम स्टार्ट करते हुए हमने सेमीकंडक्टर के बारे में अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने डिफाइन किया। देन हम आके जब हम सेमीकंडक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमने नया एक और डिवाइस हमने तैयार किया जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी पीएन जंक्शन के बेसिस पे हम कुछ डिवाइसेस जो कि पीएन जंक्शन के या सेमीकंडक्टर की कॉम्बिनेशन की बेसिस पे कुछ डिवाइस तैयार किया गया था। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ डिवाइस को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक जो डिवाइस है वो आपका टनल डायोड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। टनल डायोड क्या चीज है, टनल डायोड का इन्वेंशन कब हुआ और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो टनल डायोड was invented by Leo Szaki in 1958, therefore also known as Esaki diode। तो ये जो टनल डायोड है ये क्या है, इसको 1958 में एक साइंटिस्ट था लियो इसाकी करके, उसने इसको इन्वेंट किया था और इसीलिए टनल डायोड को आप इसाकी डायोड भी कहते हैं। ठीक है, सो ये टनल डायोड क्या चीज है और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। इसाकी जब काम कर रहे थे सेमीकंडक्टर पे तो उसने क्या किया, हम सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, डूपिंग करते हैं टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फर्दर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डूपिंग करते हैं डिफरेंट मटेरियल। उससे हमें दो टाइप के डिवाइस मिलते हैं, एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डूपेंट वी आर यूजिंग। आप कौन सा डूपिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपके पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो क्या हुआ, सेमीकंडक्टर को डोपिंग करते वक्त इसाकी ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने कि ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर को हाईली डोप करते हैं, ठीक है, यूजुअली कंसंट्रेशन डोपिंग की बहुत कम रखता था। अब उसने क्या किया, उसने कंसंट्रेशन ऑफ दिस डोपिंग मटेरियल हैज बीन इंक्रीज, बहुत इंक्रीज किया। और जब हाईली किसी भी सेमीकंडक्टर लो डूप इट करते हैं तो उसको ये पाया गया कि that particular semiconductor exhibits a negative dynamic resistance। तो जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को हाईली डोप करते हैं, जब उसके उसमें डोपिंग या हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज की लेवल या कंसंट्रेशन को हम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, हम कह सकते हैं अराउंड 1000 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो क्या लगता है वहां पे आपका एक नया जो टर्म अराइज होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर, वो शो करता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर क्या चीज है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर उस बिहेवियर को कहेंगे कि जहां पे जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आपकी करंट भी फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होते हैं। लेकिन टनल डायोड में क्या हो रहा है कि जब आप करंट को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो एक जगह ऐसा आते हैं जहां पे करंट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसी रीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर। जहां पे जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे लेकिन इस जगह पे इस रीजन में आपका करंट इंक्रीज होने के बजाय करंट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर। तो क्या है, तो इसी काम के लिए जो जिसे हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट, इसी काम के लिए 1973 में इसाकी को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो देखते हैं, लियो इसाकी गॉट नोबेल प्राइज इन 1973 फॉर डिस्कवरिंग द क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। इसीलिए इस पूरे डिवाइस को ही
टनल डायोड कहा। यहाँ पे हम टनल डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो बिल्कुल एक टनल की तरह, जिस तरह आप किसी टनल से कुछ पास करते हैं उसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, बैरियर है, उसको पार करते हैं एक टनल की थ्रू, ठीक है। इसीलिए हम इस बिहेवियर को क्वांटम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टनल डायोड इज हेवीली, अब टनल डायोड क्या चीज है, हेवीली डूप्ड पीएन जंक्शन। ये वो पीएन जंक्शन है जिसमें डूपिंग का या इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, which displays a negative resistance behavior in a specific region in its characteristic curve। कर्व क्या है, देखो अब क्या होगा, अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आप, अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आप वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे करंट भी इस साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। अब क्या होता है, टनल डायोड में करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। और फर्दर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है और करंट क्या होता है, नॉर्मली इंक्रीज होता है। आगे हम देखेंगे कर्व कैसे बनते हैं और कर्व का कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है जहाँ पे हमने कहा कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर शो करता है, मीन जहाँ पे आप एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पे आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करने पे करंट क्या होता है, इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज होने के बजाय वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस रीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर। यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है और यही कैरेक्टरिस्टिक टनल डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी एप्लीकेशन टनल डायोड का है वो इस नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर की वजह से आते हैं, ठीक है। अब ये बाय नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, दैट इन दिस रीजन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड डिक्रीजेस एज वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। जिससे आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके टनल डायोड का। सो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एज द वोल्टेज इज इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं जीरो से, आपका द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीजेस, पहले करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन इन डिक्रीजेस, देन ये कम हो रहा है, एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस, फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करने पे ये क्या होता है, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो द इनिशियल इंक्रीज ऑफ द करंट इज attributed to a phenomena called it quantum tunneling। और यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में जो एकदम से आपका वोल्टेज इंक्रीज करने पे जो करंट इंक्रीज हो रहा है, ये आपको इस प्रोसेस को एक फेनोमेना के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। क्वांटम टनलिंग मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका जो एक टनल की तरह, एक वो जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर होते हैं बिटवीन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन में, उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। देन इसका अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, द टनल डायोड इज यूज्ड एज अ फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस, जहाँ पे स्विचिंग की जो रेट है वो बहुत फास्ट चाहिए, ऐसे डिवाइस में आपका टनल डायोड यूज होता है। जैसे कि इन कंप्यूटर में एज वेल एज इन हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स और एम्पलीफायर्स में भी आपका ये जो टनल डायोड है ये यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे जाने से पहले हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म क्वांटम टनलिंग को डिफाइन किया था, ये क्या चीज है हम उसको देखेंगे। तो क्वांटम टनलिंग रेफर्स टू ए डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस ए थिन डिप्लीशन रीजन। क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फ्लो होना एक डिप्लीशन, ये अगर हमारा डिप्लीशन लेयर है तो यहाँ से इस साइड से इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड, ये अगर पी साइड है सेमीकंडक्टर का, ये एन साइड है, तो डायरेक्ट इस बैरियर को पार करते हुए इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। Across a thin depletion layer region from the n side conduction band to the p side valence band। तो यहाँ से n side की conduction band से p side की conduction band में, valence band में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इस बैरियर को पार करते हुए ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग, ठीक है। तो पहले हम एक ड्रॉ करते हैं कि आपका टनलिंग डायोड कैसा बनता है, ठीक है। तो टनलिंग डायोड बिल्कुल आपकी एक पीएन जंक्शन जिस तरह होता है वही है। पहले जो लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया था, जहां पे एक साइड आपका क्या होता है, एक साइड आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, दूसरे साइड आपका एन टाइप
सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन टाइप में आपका, तो यहाँ पे बीच में आपका जो बैरियर है या जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रेड से ये डिनोट करते हैं, ये हम इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एन साइड में अवेलेबल होंगे, जो कि मूव कर सकता है पी साइड में, ठीक है। रेड से हम ये क्या इसको डिनोट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये रेड क्या है आपका, जो पी एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो है, ठीक है। उसी तरह हम दूसरे साइड हम होल्स को बनाएंगे, इसको हम ओपन स्पेस से बनाते हैं इस तरह, ये आपकी पी साइड में क्या है, होल्स है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी पी साइड में ये होल्स है, ठीक है। अब जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक रीजन ऐसा बनता है, क्योंकि यहाँ चार्ज ग्रेडियंट डिफरेंस होने की वजह से एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ से फ्री होल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस साइड आपके क्या होगा, इस तरह आयंस बन जाएंगे, नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में थे, जब ये यहाँ से आपकी जो डिप्लीशन लेयर में आ गए, ये होल्स में क्या हो गए, ट्रैप हो गए, अब यहाँ पे ये क्या बनता है, आयंस बनता है, ठीक है। नेगेटिव आयंस और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनता है, पॉजिटिव होल से पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको हम डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर फ्री होल्स था, अब यहाँ से जब ये इस रीजन में आ गए तो ये आयंस में चेंज हो गए, फ्री फॉर्म में नहीं रहा, इसीलिए इसको डिप्लीशन इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, या फ्री होल्स जो था वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका, इसको आप कहेंगे नेगेटिव आयंस कहेंगे, ठीक है, और इसको आप कहेंगे पॉजिटिव आयंस, ठीक है। पहले क्या था, फ्री फॉर्म में था, अब यहाँ पे आयंस, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल से, अब यहाँ पे नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी आपका एक पीएन जंक्शन की तरह ही है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि जब आप किसी भी जो सेमीकंडक्टर्स को हाईली डूप्ड करते हैं, बहुत जब डूपेंट की कंसंट्रेशन 1000 टाइम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो क्या बनता है, बहुत थिन बनता है। द डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन इन कहाँ पे, टनल डायोड। तो टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो बहुत क्या बनता है, कम, मतलब थिन बनता है, बहुत पतला बनता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही इस थिन डिप्लीशन लेयर को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं टनल की तरह, इसीलिए इसको टनल डायोड नाम दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इस डिप्लीशन लेयर का क्या है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करें तो उनमें डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पीएन जंक्शन में ड्यू टू दी हेवीली डूपेड, ज्यादा आप डूपेंड करने की वजह से या डूपिंग करने की वजह से, यहाँ पे जब आप पीएन जंक्शन बनाते हैं या पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेंगे वो बहुत कम बनेंगे, बहुत थिन बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ओवरऑल कि द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ impurity atoms। so important point यहाँ पे एक है कि the width of depletion layer, या आप रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द impurity atom। आप सेमीकंडक्टर में कितना impurity atom को ऐड कर रहे हैं टू फॉर्म एन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब अगर क्या होता है, ये जो डूपिंग, ये जो डिप्लीशन लेयर impurity एटम्स कितना है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब ये impurity एटम्स क्या है, impurity एटम्स या आपका ट्राइवैलेंट एटम्स हो सकते हैं या आपका टेट्रावैलेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट impurity एटम सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो आपका पी टाइप और एन टाइप
सेमीकंडक्टर फॉर्म होंगे। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन बनते हैं, लेकिन जब आप हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है, टनल डायोड बनता है। टनल डायोड में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि टनल डायोड का डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही थिन है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करें तो ऐसा आपको ये हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम टनल डायोड की बात करें, ठीक है, टनल डायोड की बात, ये क्या है आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। यहाँ width of this depletion region या barrier is very large. However, in case of tunnel diode, the width of this barrier is very thin. ये width क्या होता है, बहुत कम होता है, और हाइट में भी क्या होता है, कम होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टैप, और यहाँ पे पी टैप है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्रॉस होना है इस साइड, पी टैप में इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस होना है पी टैप में। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने के लिए, पी साइड में जाने के लिए, इसको हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे डिप्लीशन लेयर में। तो इन ये यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन की वजह से यहाँ इंटरनल एक क्या हो जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिप्लीशन लेयर में इस इलेक्ट्रॉन को एन टाइप से, एन टाइप की कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में जाने से रोक देता है, ठीक है। तो अगर इसको एन से पी में जाना होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी और हमें पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होगा, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ से एन और एन सेट से पी टाइप में चले जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एन और पी टाइप, पी एन साइड की कंडक्शन बैंड से पी साइड की वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। लेकिन टनल डायोड में क्या होता है, बिकॉज बोथ द साइज, एक तो साइज एंड विड्थ ऑफ this depletion layer is very thin due to the heavily डूपिंग सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा डूप करने की वजह से ये जो लेयर है ये हाइट में भी कम होते हैं और आपका इसकी विड्थ में भी कम होते हैं। तो डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसको टनल की तरह क्रॉस करते हुए पी साइड की वैलेंस बैंड में मूव ऑन हो जाता है। तभी यही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यू टू दी हेवीली, बाय यूजिंग हेवीली डूपिड सेमीकंडक्टर, बहुत ज्यादा डूपिड सेमीकंडक्टर यूज करने पे ये जो जंक्शन बनता है, ये जो बैरियर बनता है वो बहुत थिन बनते हैं। तो यहाँ पे इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की कंडक्शन बैंड से पी टाइप की वैलेंस बैंड में मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इस जो बैरियर लेयर है इसको टनल की तरह क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टनल डायोड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टनल डायोड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ टनल डायोड, द width of this barrier या depletion layer is very thin as well as the size। एक तो width में डिक्रीज होता है और इसके हाइट में भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली इस जो है बैरियर को क्रॉस करते हैं। और जब इजीली ये इलेक्ट्रॉन अगर इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो करंट भी क्या होगा, इजीली ऐसे आपके टनल डायोड्स में क्या होंगे, फ्लो होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन ए टनल डायोड द पी टैप एंड एन टैप सेमीकंडक्टर, पी टैप एंड एन टैप सेमीकंडक्टर दैट फॉर्म्स द जंक्शन आर बोथ आर हेवीली डूप्ड। ये भी पी टैप भी आपका क्या होता है, हेवीली डूप्ड होता है, और एन टैप भी क्या होता है, हेवीली डूप्ड होता है। मींस जब आप एन टैप और पी टैप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा, अराउंड 1000 टाइम्स ग्रेटर देन नॉर्मल पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन से अराउंड 1000 गुना ज्यादा इसमें हमें क्या करना होता है, डोपेंट ऐड करना होता है, तभी आपका टनल डायोड फॉर्म होंगे, ठीक है। दैट मींस दैट देयर इज ए वेरी लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज। हेवीली डूप मींस वेरी, it contains very large concentration of impurity atom, या डोपेंट कह सकते हैं या आप impurity
एटम्स कह सकते हैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से। पी टाइप में भी बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होंगे, एन टाइप में भी ज्यादा होंगे ऑफ दिस पी एन जंक्शन। सो जो इम्प्योरिटीज की लेवल हमने कहा ग्रेटर देन 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स से भी ज्यादा नॉर्मल पीएन जंक्शन से ज्यादा इनमें इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हेवी डोपिंग प्रोड्यूसेस एन एक्सट्रीमली नैरो डिप्लीशन लेयर। अब जब आपने हेवीली डोपेड सेमीकंडक्टर यूज किया है टू फॉर्म दिस पीएन जंक्शन, नॉर्मली ये क्या है, ये भी पीएन जंक्शन ही है, लेकिन हेवीली डोपेड मटेरियल सेमीकंडक्टर यूज करने की वजह से इसका जो बैरियर लेयर है वो बहुत क्या बना है, थिन बना है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है कि कैसे आपका टनलिंग डायोड हम इसको क्यों कहते हैं और डिप्लीशन लेयर क्यों बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टनलिंग इफेक्ट को या टनलिंग कंसेप्ट को हम कैसे समझे। उससे पहले हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा सिंबल यूज करता है फॉर टनल डायोड। अब अगर किसी को आपको कोई डिवाइस बनाना है तो वहां पे इसका एक पर्टिकुलर सिंबल रहता है, तो हम देखते हैं सिंबल ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल क्या होगा, टनल डायोड का सिंबल होता है ऐसा, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आप एक इस तरह ट्रायंगल की तरह बनाएंगे, जो इधर एक्सटेंड होगा, इसके साथ आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ से ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंबल ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल ये है। इस साइड में आपका ये क्या है, एनोड है, और इस साइड में ये क्या है, कैथोड है, ठीक है, कैथोड है। तो क्या होगा, ये एनोड है, एनोड मींस ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं एमिट करेंगे। तो नॉर्मल टनल डायोड में क्या होगा, ये जो एनोड होता है, ये एनोड आपका कनेक्टेड रहता है फर्दर इन ए नॉर्मल डायोड, दिस एनोड इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ये इस साइड से कनेक्ट होंगे, और दिस कैथोड इज कनेक्टेड टू कौन से सेमीकंडक्टर को कनेक्ट रहेंगे, एन टाइप, ठीक है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल जो हम टनल डायोड की बात करें या हम फॉरवर्ड बेसिस की बायस की बात करें, तो वहां पे एनोड कनेक्टेड रहता है पी टाइप से और कैथोड कनेक्टेड रहता है एन टाइप से। तो ये सिंबल आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको टनल डायोड का सिंबल पूछा जाए तो ऐसे आप टनल डायोड का सिंबल आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ टनलिंग इफेक्ट, कि टनलिंग इफेक्ट कैसे होता है या टनलिंग कैसे बनता है, टनल कैसे बनता है डिप्लीशन लेयर में। सो कंसेप्ट ऑफ टनलिंग, टनलिंग कैसे बनता है, तो टनलिंग के लिए हमने ऑलरेडी कहा कि जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं, जहां पे पी टाइप में आपका पॉजिटिव होल्स होते हैं, एन टाइप्स में आपके क्या रहते हैं, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या रहेंगे, अगर आप किसी जंक्शन डायोड में इन दो को डाल देंगे तो यहाँ पे आपका पीएन जंक्शन बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह पीएन जंक्शन बनेंगे। यहाँ पे आपका डिप्लीशन लेयर बनेंगे, इस साइड आपका यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह, और यहाँ पे आपका होल्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी डायोड में यूज करते हैं तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव आयंस एंड फ्री होल्स है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये आपकी क्रिस्टल लेटिस में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल लेटिस में ये जो नेगेटिव फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्रिस्टल लेटिस में पड़ा रहेगा। जिस तरह हमारे यहाँ पे आपका ये जो डिप्लीशन लेयर बनता है, बिल्कुल उसी तरह क्रिस्टल लेटिस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ऑन फ्री पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल लेटिस में रहेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। So, due to the presence of both negative and positive charged ions, या positive and negative ions, here क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे क्या होगा, दोनों चार्ज अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्डअप होंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिल्डअप होगा इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में।
अब आप क्या करते हैं, जब आप इसको किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं या आप बैटरी के साथ इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पीएन जंक्शन में, तो क्या होगा, जब आप यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये आप अपना एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फील्ड होगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर फ्लो करेंगे, तो ये आपका पी एक्सटर्नल क्रिएट होंगे। तो ये पी एक्सटर्नल क्रिएट बाहर से हो रहा है, लेकिन अंदर यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इंटरनल एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो डेवलप होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड फ्लो होना है। तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, ड्यू टू दिस इंटरनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस होने नहीं देंगे, ठीक है, क्रॉस होने नहीं देंगे। तो यहां से बाइसिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको बाइसिंग स्टार्ट करेंगे, मींस आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और ये डिप्लीशन लेयर क्या होंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी ये एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात करें, तो दोनों कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, इनकी एनर्जी लेवल्स थोड़ा लोअर बन जाता है एज कंपेयर टू पी टाइप। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। ये आपका एनर्जी लेवल्स है, ये आपका एनर्जी लेवल्स है, तो ठीक है। एन टाइप का एनर्जी लेवल्स हमेशा क्या रहता है, बोथ, अगर हम इसको ईवी लिखें, ईवी मींस वैलेंस बैंड, या इसको हम ईसी लिखें, ईसी मींस कंडक्शन बैंड, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पी टाइप का भी क्या होगा, वैलेंस बैंड होंगे ईवी एंड इसका भी कंडक्शन बैंड होंगे ईसी। तो जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करें, तो हमेशा एन टाइप की एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी में कम होते हैं एज कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर की। थोड़ा इनका एनर्जी लेवल्स बोथ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का थोड़ा क्या रहता है, हायर रहते हैं, लेकिन एन टाइप का एनर्जी लेवल्स पी टाइप से कम रहते हैं। क्यों? Because the trivalent impurities exert lower forces on the outer shell। जब हम trivalent यूज करते हैं, जहां पे हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, तो ये अपने जो आउटर शेल पे कम फोर्स एग्जर्ट करते हैं, एंड लोअर फोर्स में जब ये कम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, आपका जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होंगे एज कंपेयर टू द पी टाइप। जब आप लार्जर होंगे तो इसका क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा होंगे। तो इस तरह आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं। अब एनर्जी लेवल्स जब आपका एक बार क्रिएट होंगे, ठीक है, क्रिएट होंगे, तो क्या होगा, अब हम देखते हैं एक्चुअल जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे एनर्जी लेवल्स आपको पता चल चुका है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड, या हम वी आई रिलेशनशिप। वी आई मीन्स वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप रहता है इन केस ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लगभग 5 स्टेज में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है, देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज वन हम देखेंगे कि जब आपका जो टनल डायोड है वो अनबायस्ड फॉर्म में है। अनबायस्ड मींस इसको अभी तक हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, तो हमने लिखा अनबायस्ड टनल डायोड, ठीक है। तो जैसे आपने टनल डायोड बनाया है बिल्कुल उसी तरह है, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया हमने, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया है। तो एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे, ये एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी हमने ऊपर बना के रखा है, तो यही एनर्जी लेवल्स हम
इधर बनाएंगे। ये आपका एन साइड है, ये आपका पी साइड है। पी मीन्स पी से पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये इसका वैलेंस है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका पी टाइप का वैलेंस बैंड है, दिस इज द कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। अब क्या होगा यहाँ पे कंडक्शन बैंड में हमारा, क्योंकि यहाँ पे डोनर लेवल बनता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपकी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका फ्री होल्स प्रेजेंट रहेंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव में, वैलेंस बैंड में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे इतना बन रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इधर बनेंगे, जस्ट ए मिनट, वैलेंस बैंड में, ठीक है। ये आपका फ्री होल्स है, और यहाँ पे इतना आपकी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस इतना बन रहा है, ठीक है। ये आपका एन साइड है, ये आपका पी साइड है, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसको अनबाइस्ड फॉर्म में रखेंगे। अनबाइस्ड फॉर्म में मीन्स इसको आपने अभी तक किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, जैसे ही आपने टनल बनाया है बिल्कुल उसी तरह है। तो क्या होगा इसमें फिर प्रॉब्लम क्या होगा जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्लाइडली क्या है, इन दोनों की लेवल में बराबरी नहीं है, ठीक है। या आप कह सकते हैं बराबरी है भी तो थोड़ा की बराबरी है, तो ज्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने की वजह से क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से आपका मूव होगा पी टाइप कि वैलेंस बैंड में। यहाँ पे होल की जगह ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये कब, जब आप इसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस फिलहाल बहुत कम है, तो आप थोड़ा भी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से मूव होके या मूव करके वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा करंट, ठीक है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो जाएंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, अपोजिट साइड में फ्लो होंगे, ठीक है, करंट फ्लो होंगे। लेकिन करंट तब कब फ्लो, लेकिन देखो जितना यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वैलेंस बैंड में, उतना होल भी यहाँ से मूव करेंगे आपकी कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन transferred from conduction band of n type to n to मत देखो यहाँ पे n number of holes transferred from valence band of p type is इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर एन टाइप की कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आ रहा है, तो यहां से एक होल भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इनमें ज्यादा नहीं है। और हमें पता है कि टनल डायोड में जो बैरियर का जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन और होल ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, देयरफॉर द नेट करंट flow will be जीरो। इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज इक्वल। अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो क्या होगा, ये आपका वोल्टेज है, यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे आपका करंट है, तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उतना आपका होल भी, तो हम इसमें कह सकते हैं नो टनल करंट, यहाँ पे कोई टनल करंट नहीं बनेंगे इस केस में, ठीक है। नॉर्मल की केस में जब आप उसको अनबाइस्ड फॉर्म में रखेंगे। अब क्या होगा अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आएगा स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड क्या होगा, स्मॉल
voltage applied to the tunnel diode। जब आप उस टनल डायोड को थोड़ा सा वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन बनेंगे या एनर्जी लेवल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो देखेंगे। और इसकी वजह से आपका करंट, क्या टनल करंट फ्लो होता है या नहीं होता है, हम वो देखते हैं, ठीक है। हो गया क्या, जब आप छोट स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस टनल डायोड को तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा अगर उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब भी क्या होगा, जो इंटरनल बिल्डअप वोल्टेज है उससे क्या होगा, जो जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत कम होंगे। इंटरनल जो कि हमने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होंगे इन द डिप्लीशन लेयर, तब भी आपका करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए स्मॉल voltage is applied to the tunnel diode, लेकिन कंडीशन क्या है, which is less than the built in voltage, जो कि इंटरनल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ऑफ द डेप्लीशन लेयर। पोटेंशियल कहाँ पे क्रिएट होंगे, डेप्लीशन लेयर में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नो फॉरवर्ड करंट, तो नो फॉरवर्ड करंट फ्लोज थ्रू दी जंक्शन। इस केस में भी आपके जंक्शन के पार क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होंगे, जो हमारा फॉरवर्ड करंट है, नॉर्मल जो करंट होता है। लेकिन क्या होगा, लेकिन टनल करंट, ठीक है, टनल जब, क्योंकि हमें पता है कि टनल डायोड में जो जंक्शन की विड्थ है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से टनल करके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसकी वजह से थोड़ा सा करंट उसमें क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो हम कह सकते हैं हाउ एवर a small number of electrons in the conduction band of the n region will tunnel to the empty states of the valence band। किसमें, इन पी रीजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द स्मॉल विड्थ ऑफ आवर डिप्लीशन लेयर इन केस ऑफ टनल डायोड, some small number of electrons from the conduction band of the n region will tunnel to the empty state of the valence band। तो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, बिकॉज इन केस ऑफ आवर टनल डायोड द विड्थ ऑफ द दिस डिप्लीशन लेयर इज वेरी स्मॉल। अब जब थोड़ा कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपकी, तो आपका एनर्जी लेवल कुछ ऐसे बनेंगे, ये आपका, ठीक है, था, दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड। अब यहाँ पे ये आपका वैलेंस बैंड है आपके पी साइड का, और यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड है एन साइड का। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन केस ऑफ एन, और यहाँ पे आपका फ्री होल्स है इन केस ऑफ वैलेंस बैंड ऑफ पी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज किया है, तो ये थोड़ा इसका कंडक्शन बैंड क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे इसकी वैलेंस बैंड से, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है थोड़ा वैलेंस बैंड से अबव चले जाएंगे, तो ये आपका ईवी है, ईसी है, दिस इज ईवी एंड दिस इज ईसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा ऊपर चले जाने से इनका ओवरलैप या अलाइनमेंट थोड़ा क्या हो गया, लगभग बराबर तक आ गया। तो बराबर तक आने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली अब क्या होगा, इजीली मूव करेंगे यहाँ से वैलेंस बैंड में। बिल्कुल उसी तरह यहाँ से कुछ होल्स क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स ही अब मूव करेंगे, क्योंकि आप देखो लेवल्स डिफरेंट होने की वजह से जो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बैरियर गैप कम होने की वजह से फ्लो करेंगे। फ्लो करने से आपका यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, स्मॉल स्मॉल टनल करंट will
स्टार्ट टू फ्लो यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, टनल करंट फ्लो होंगे, फॉरवर्ड करंट अभी भी नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम प्लॉट ड्रा करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इतना सा करंट फ्लो होंगे और इस करंट को हम कहेंगे ए स्मॉल टनल करंट। ये आपका फॉरवर्ड करंट नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड करंट अभी भी नहीं है, इसमें फ्लो नहीं होगा क्योंकि आपका जो डिप्लेशन जो क्या है बिल्डअप वोल्टेज है उससे आपका अप्लाइड वोल्टेज क्या है, कम है। लेकिन थोड़ा करंट जो फ्लो होंगे वो टनल करंट की वजह से होंगे जो कि डायरेक्ट आपकी डिप्लीशन लेयर को पार करके कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू स्टेज 3। अब आगे हम एक और स्टेज पे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। लेट्स इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज स्लाइटली। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब हम स्लाइटली क्या करते हैं और इंक्रीज करते हैं अप्लाइड वोल्टेज को। उससे क्या होगा, उससे क्या होंगे, देखो जब आप थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, तो ये आपका एनर्जी लेवल इस तरह बनेंगे। आप यहाँ पे क्या होगा, आपका ये आपका वैलेंस बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये आपका एन साइड है, ये पी टाइप है, ये पी साइड है, ईवी ईसी ईसी ईवी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, अब क्या होगा, और आप अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स है इस साइड में, वैलेंस बैंड साइड में यहाँ पे, तो इसका एनर्जी क्या होगा और थोड़ा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे तो ये क्या होगा, अब वैलेंस बैंड से भी ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चले जाने पे क्या होगा, इनका ओवरलैपिंग जो होगा वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये और भी इजीली आपका जो कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप के साथ क्या होगा, इंक्रीज होंगे। सो द ओवरलैपिंग विल इंक्रीज। ठीक है, तो when the applied voltage to the tunnel diode is slightly increased, a large number of these free electrons at the n side and free holes at the p side are generated। ठीक है, तो जितना एनर्जी आप इसको अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, बट बिकॉज अब इनकी एनर्जी, आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से एनर्जी लेवल भी क्या होगा, इनकी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएंगे बिटवीन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड एंड द वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड। तो सिंपली हम कह सकते हैं इन दोनों का एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स लगभग इक्वल हो गए हैं। ठीक है, सो वी कैन से इन सिंपल द एनर्जी लेवल्स ऑफ also the energy levels of n side and p side, n side and p side, या energy levels of conduction band of n side and valence band of n sides become एग्जैक्टली इक्वल। इन ये एनर्जी लेवल्स क्या हो रहा है, इक्वल्स हो रहा है। जब एनर्जी लेवल्स इक्वल होंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम टनल करेंगे। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड से वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड में क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है, फ्लो होंगे तो क्या होगा, अब आपका टनल करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएंगे। अब हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को। अब यहाँ पे आपका करंट और भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इतना आपका करंट इंक्रीज हो गया जब आप अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो स्टेज 4 हमारा आ जाता है, फर्दर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज। अब क्या होगा, अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को और भी इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बन जाता है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी टनल डायोड का। अब क्या होगा, अगर आप और भी इसकी
जो अप्लाइड वोल्टेज को आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल्स में और भी ज्यादा डिफरेंस आ जाएंगे। आप एनर्जी लेवल्स, ये आपका एन साइड है, ये आपका पी साइड है, यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका होल्स हैं पी साइड में। तो ये आपका EV है, EC है, या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अब और ज्यादा आप एनर्जी इसमें इंप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल्स में और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। इसको अगर और भी अगर हमें क्लियरली अगर हम दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसी वजह से क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा है बिटवीन वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप एंड द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगा, नहीं होगा। सो नो नेट ओवरलैपिंग विल ऑकर। ऑकर किसके बीच में, बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। इन दोनों में क्या होगा, एनर्जी लेवल में मिसमैच आ गए, इसका और भी एनर्जी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका एनर्जी बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, वैलेंस बैंड ऑफ दिस पी टाइप का कम हो गए, तो इन दोनों में इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे। जब इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे तो इस केस में क्या हो गया, नो नेट टनलिंग ऑकर्स। इसमें फिर जब एनर्जी गैप डिफरेंस होंगे तो टनलिंग भी नहीं होगा। टनलिंग जब नहीं होंगे तो क्या होगा, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो। इसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होंगे। तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेंगे क्या होगा, अब ये इंक्रीज होके यहाँ तक आ गया था, अब ये क्या हो जाएंगे, इस तरह डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टनल करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। यही कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ पे करंट डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं, ठीक है। तो आप स्टेज 5 पे आते हैं तो हम फर्दर इंक्रीज करते हैं आपके वोल्टेज को, ठीक है, और भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फर्दर इंक्रीज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अब क्या होगा, अगर आप और भी अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आपका जो डायोड है या आपका जो टनल डायोड है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्दर इंक्रीज अपॉन फर्दर इंक्रीज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगा आपका, द टनलिंग करंट आपका 0 बन जाएंगे, ठीक है, टनलिंग करंट ड्रॉप्स टू 0, आपका टनलिंग करंट 0 बन जाएंगे, ये नीचे आके 0 बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एट दिस पॉइंट द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप and valence band of p type not overlap longer। अब ये क्या होगा, नॉट ओवरलैप जस्ट, ठीक है। जब ये ओवरलैप नहीं होंगे, इन दोनों की एनर्जी लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। एनर्जी लेवल्स को हम ऐसे बना सकते हैं, अब देखो, अब इसका एनर्जी लेवल्स जो है हम इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे ताकि दिखने में एक, ये इसका एनर्जी लेवल हो जाएंगे और ये इसका एनर्जी लेवल हो जाएंगे। दिस इज EV EC EV EC, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब इन दोनों की देखो, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन फोल्स हैं वैलेंस बैंड ऑफ पी में, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो कोई भी मेश नहीं हो रहा है बिटवीन द कंडक्शन बैंड ऑफ
एन टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में। जब यहाँ पे कोई मेश नहीं होंगे तो इनमें ओवरलैप भी नहीं होंगे। जब ओवरलैप नहीं होंगे तो एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे आके द टनल डायोड will behave as normal पीएन जंक्शन। अब इस पॉइंट पे आके नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह आपका टनल डायोड बिहेव करेंगे। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सो इन नॉर्मल पीएन जंक्शन द फॉरवर्ड करंट increases with increasing the applied voltage। तो जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, तो पहले ये आपका स्लाइडली इंक्रीज हुआ था, इसके बाद फर्दर इंक्रीज हुआ था, इसके बाद आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में आके ये कम हो गया था। फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करने पे ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होगा, आपका जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो टनल करंट। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो टनल की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि मैक्सिमम करंट जो है फॉरवर्ड करंट की तरह हो रहा है। तो आपका जीरो टनल करंट आ रहा है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट आ रहा है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो ओवरऑल आपका जो ग्राफ बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ टनल डायोड, आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है ये वाला रीजन है जिसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ टनल डायोड के, और सारे एप्लीकेशंस इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस के बेसिस पे बनता है एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड। नाउ कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ टनल डायोड। कुछ एडवांटेजेस क्या है, फॉर एग्जांपल इसका सबसे जो एडवांटेजेस है वो इसका लॉन्ग लाइफ है, लाइफ टाइम इसका बहुत ज्यादा होता है, हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन। तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो लो नॉइस है। फोर्थ जो इसका एडवांटेज है वो है लो पावर कंजम्पशन। पावर जो है बहुत कम इसमें क्या होता है, कंजम्पशन होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, एक तो फर्स्ट ये है कि टनल डायोड कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन लार्ज नंबर, इसको आप ज्यादा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हो के भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या है, बीइंग ए टू टर्मिनल डिवाइस, टर्मिनल कितने हैं, दो है इसमें, ठीक है, एक एन है एक पी है। द इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो ये भी इसका, क्योंकि दोनों दो टर्मिनल डिवाइस है तो इनपुट और आउटपुट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे यूज होता है टनल डायोड, तो एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड, तो देखते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है ये आप यूज करते हैं, दिस टनल डायोड आर यूज्ड इज, एक तो लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में ये क्या होता है, यूज होता है। दूसरा इसका जो यूसेज है
ये हम यूज करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटेड सर्किट्स में हम इसको यूज करते हैं। थर्ड इसका यूसेज जो है वो हम करते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच में यूज करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टनल डायोड इज हम इसको एफएम रिसीवर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आवर टनल डायोड, जिसमें हमने टनल डायोड क्या चीज है वो देखा, डिप्लीशन रेयर का इंपॉर्टेंस देखा, टनल डायोड को किसने इन्वेंट किया था वो देखा, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फीचर्स रहता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है इन केस ऑफ टनल डायोड, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट टनल डायोड। थैंक यू।